आपके लिए उस एग्जाम में जो भी आ सकता है उनसे संबंधित सारा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और उसमें जो अंदर तक क्वेश्चन बनेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो एग्जाम पास करने में। तो देखते हैं, सबसे पहले आज हम दांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं। जो इसका आपको बेसिक्स पता होगा, दांडी मार्च क्या था, जिसमें गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किया गया। लेकिन नमक ही क्यों किया गया, बाकी और भी तो कुछ डिमांड थी। तो सबसे पहले देखते हैं, जब इरविन, उस समय एक इरविन अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, इरविन, लॉर्ड इरविन, हालांकि उस समय वॉइसरॉय था, वो गवर्नर जनरल 1857 से पहले थे। उसके संबंध में गांधी जी द्वारा एक 11 मांगे वो की गई, मांगे मानने के लिए उसको कहा गया कि भाई ये 11 मांगे हमारी हैं भारतीयों की, इनको माना जाए। जिसमें 11 डिमांड क्या थी, नमक पर टैक्स खत्म हो, दूसरा शराब व नशीले पदार्थों की पाबंदी हो जिससे कि भारतीय जनता पर जिस प्रकार का वो प्रभाव डाल रही थी वो एक बहुत ही खराब प्रभाव था सामाजिक रूप से। तीसरी जमींदारी, क्योंकि जमींदारी प्रथा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, स्थायी बंदोबस्त, उसको खत्म करने के लिए था, क्योंकि उस टाइप के जो जमींदारी क्या थी, किसानों का बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। और सैन्य खर्चे में क्योंकि जैसे जैसे अंग्रेजों की शासन बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने अपने सैन्य प्रशासन में ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिए थे। हालांकि वो पैसा किसका था, वो पैसा भारतीयों का ही था, लेकिन अंग्रेजी शासन द्वारा उस पर जबरदस्ती खर्चा बढ़ाता गया, जिससे कि पावरफुल आर्मी एक तैयार हो जो बर्मा या जो जापान या इन देशों के साथ मुकाबला कर सके। अगला देखते हैं हम, खाद्य पदार्थों पर टैक्स। जो भी एडिबल थिंग्स थी जो आज भी हैं, हालांकि एक किसी भी सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए किसी समाज को वहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि आम जनता के पैसों का समाज के रूप में भला किया जाता है। तो टैक्स हटाया जाए, उस समय महात्मा गांधी की मांग थी। और टेक्सटाइल उद्योग था, उसको बढ़ावा दिया जाए जिससे कि भारतीय जो श्रमिक हैं उनको काम मिले। उसके अलावा एक ICS था, इंडियन सिविल सर्विस, उसका भारतीयकरण होना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विस किसने चलाई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंडियन सिविल सर्विस, पहले उसका नाम ICS था, अब बाद में उसका IAS हो गया, जो UPSC कंडक्ट करती है। तो इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसका चयन हो। लेकिन अंग्रेजों की नीतियाँ बदल रही थी समय के साथ, कभी उन्होंने उसकी एज 21 की, कभी 19 की, कभी 22 की, कभी एग्ज़ाम लंदन में करवाया। तो वो किस लिए था, केवल भारतीयों को उस चीज़ से दूर रखने के लिए, क्योंकि अगर भारतीय अधिकारी बन गए तो क्या होगा, भारतीयों का भला करेंगे। या फिर एक नॉर्मली काम ये था कि एक बेसिक्स जो नैतिकता बनेगी वो सब भारतीयों के प्रति सही होगी, इसी को रोकने के लिए। और तीसरा पॉलिटिकल प्रिजनर, जो भी युद्धबंदी थे, राजनीतिक युद्धबंदी, जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे किसी भी प्रकार का, उनको, उन जो युद्धबंदी थे उनको क्या किया जाए, छोड़ा जाए। और जो उस समय, क्योंकि राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट ऑफिस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी। और पोस्ट ऑफिस की जो दरें थी, जो टैक्स था, उस पर जो कर थे या जो उसकी कीमत थी वो ज़्यादा थी, इसलिए उसको कम किया जाए। और खाड़ी देशों में भारतीयों के साथ जो व्यापारी रह रहे थे उनके साथ सही व्यापारिक समझौते किए जाएं। और तीसरा लास्ट का था रुपए का मूल्य निर्धारण, जो आज भी डॉलर और उस समय पाउंड स्टर्लिंग था इंग्लैंड का। तो जिस तरह आज रुपए की डॉलर के मुकाबले वैल्यू घटती जा रही है, तो उसी समय महात्मा गांधी ने भी ये कहा था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन हम देखें इनमें, महात्मा गांधी ने केवल इनको, जब लॉर्ड इरविन ने उस बात को नहीं माना तो उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ एक दिखाने के लिए एक प्रदर्शन किया, जिसको नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं हम। वो इसलिए था क्योंकि नमक एक बेसिक चीज़ है, कंपलसरी है, अनिवार्य वस्तु है। आपको पढ़ा होगा अनिवार्य वस्तु और एक स्थानापन्न वस्तु है। अनिवार्य वस्तु का चाहे मूल्य कितना भी बढ़े, हमें वो तो लेनी होंगी। तो उसको कम करने के लिए, नमक पर टैक्स लगाने के रोकने के लिए महात्मा गांधी और अन्य उसके अनुयायियों ने, 78 अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया, 25 जनवरी 1930 को उसको सौंपा ज्ञापन। और जब उन्होंने नहीं माना इरविन ने,
तो 12 मार्च 1930 को क्या कर दिया, दांडी मार्च कर दिया। साबरमती आश्रम से दांडी तक गए और 240 मील डिस्टेंस है और 78 कैंडिडेट थे उसमें, और उन्होंने वहाँ पे जाके नमक बनाया। 6 अप्रैल को वहाँ पहुंचे और नमक बनाया, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक सांकेतिक विद्रोह था। हालांकि अंग्रेजों ने इसकी बात मान ली, लेकिन उसमें केवल 2 ही बातों को माना गया, एक तो नमक और दूसरा था हमारे पास जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। और ये बाद में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, उसके तहत थी। 1931 में एक गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके तहत 2 मांगे को मान लिया गया था। लेकिन इसके अलावा भी आप पढ़ोगे कि कुछ अन्य नेता भी थे जिसने इसमें भागीदारी ली थी। तो सबसे पहले देखते हैं हम सरोजिनी नायडू जो धराजना, एक जगह थी धराजना, वहां पे जो वर्कर्स थे, सॉल्ट वर्कर्स, उनकी तरफ से ये लड़ी। दूसरा राजगोपालाचारी, जो बाद में क्या पहले भारत के गवर्नर जनरल भी बने, वायसरॉय बने, और अंतिम थे। तो उन्होंने किया तिरुचिरापल्ली से साउथ में एक और जगह है, लगभग 150 किलोमीटर डिस्टेंस, जहाँ पे नमक बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब पूरे देश में लागू करवाने के लिए। तीसरी थी कमला देवी और कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी के साथ ही थी। अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उत्तर पश्चिम में नमक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ सांकेतिक विद्रोह किया। और कमला देवी, आपको पता होगा कि मालाबार तट पर नमक बनाकर इनका विरोध किया। तो आपने जो इससे संबंधित जितने पढ़ेंगे 11 सूत्री मांगे मेन है, क्या लागू हुआ क्या नहीं हुआ, इनमें से कौन कौन सी लागू हुई, इसी को क्यों लागू किया गया, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीयों का हम